ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जो हम व्रत रहते हैं उसकी कथा और पूजन विधि बताऊंगी। इस दिन हम जो अष्टमी के दिन व्रत करते हैं उसे अहोइया माता की हम पूजा करते हैं और साहू माता की भी हम पूजा करते हैं। इसको अहोइया अष्टमी हम कहते हैं। अहोइया अष्टमी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें संकल्प लेनी चाहिए कि हे माता, मैं यह जो पुत्र की यशस्वी होने के लिए जो मैं पूजा कर रही हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। हम पुत्री के लिए भी कर सकते हैं, संतान के लिए यह पूजा कर सकते हैं। उसके बाद से हम स्नान ध्यान करने के बाद अपना जो दिनचर्या पूजा पाठ होती है वो करते हैं। उसके बाद से रंगोली बना के एक चौकी को स्थापित करेंगे, उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद जैसे हम करवा चौथ माता के व्रत का कैलेंडर लाते हैं उसी तरह अहोइया माता के भी हम कैलेंडर मार्केट में मिलता है वो ले आएंगे और गेहूं का या चावल का उनको स्थान दे के मतलब उसको माता को उस पर रख देंगे। उसके बाद से हम गणपति जी को भी गेहूं का आसन देकर उनको स्थापित कर देंगे। इसमें हम 2 घड़े लेते हैं जो दोनों मिट्टी के हो सकते हैं या एक मिट्टी के एक जो तांबे पीतल स्टील का ले सकते हैं या करवा चौथ के दिन करवा जो रहता है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो हम 2 मिट्टी के घड़े लेंगे, दोनों को ही हम साफ सफाई कर लेंगे। उस पर हम हल्दी कुमकुम लगा देंगे। एक में हम जल भर देंगे कंठ तक और उसमें मौली बांध देंगे। दूसरे में हम अनाज, कोई भी अनाज आप ले सकती हैं, गेहूं चावल जौ बाजरा, लेकिन मैं गेहूं भर दूंगी उसमें भी कलावा बांध के दोनों के एक दूसरे पर घड़ा रख देंगे। घड़ा रखने के बाद दाहिने साइड में उसको रख देंगे और सामने छोटी सी गणपति जी को स्थापित करेंगे। फिर हम इसमें दुर्वा से लेके एक छोटे से गंगा जल लोटे में गंगा जल और जल हम मिक्स करके रखेंगे। दुर्वा से स्नान कराएंगे, पहले अहोइया माता को, पहले गणपति जी को, फिर अहोइया माता को, फिर घट को। उसके बाद से उनको कपड़े से पोंछेंगे कि जैसे मैंने स्नान करा के पोंछ दिया। उसके बाद हम सिंदूर लगाएंगे गणपति जी को, फिर अहोइया माता को, फिर घट को। फिर उसके बाद से हम एक गेहूं का ढेर बना लेंगे बीच में। उसके बाद से घी का दीपक जला के गणपति जी का आरती उतारेंगे, अहोइया माता का उतारेंगे और घट का उतारेंगे और उसी गेहूं के ढेर पर हम इस दीपक को रख देंगे। उसके बाद से हम इसमें प्रसाद के रूप में बनाते हैं मीठ गुड़ और आटे का मिक्स करके आप गोल गोल उसको तल लीजिए। उसे मीठी पूड़ी, गुलगुल्ला या जो भी आपके यहाँ नाम बोला जाता होगा वो बना लेंगे। उसका हम भोग लगाएंगे। उसके बाद से उसमें हम मौसम के अनुसार सिंघाड़ा अगर फल है तो वो रखेंगे और अहोइया माता को हम एक साड़ी अर्पित करेंगे। उस पे हम श्रृंगार का सामान रखेंगे, बतासे भी इसमें चढ़ाएंगे। तो जैसे पंचोपरात ये सब पूजा हम कर लेंगे। उसके बाद से हाथ में हम गेहूं के कुछ दाने लेंगे और कथा सुनेंगे। कथा जो है पहले एक गणपति जी की हम सुनते हैं, कोई भी पूजा होता है जैसे गणपति जी को पहले हम जनेऊ भी अर्पित करेंगे वस्त्र के रूप में और अहोइया माता को हम चुंदरी ऊपर से ओढ़ा देंगे उस कैलेंडर पे। तो इस प्रकार से कोई भी हम पूजा करेंगे तो पहले गणपति जी की करते उसके बाद किसी। तो आइए एक गणपति जी की छोटी सी हम कथा सुने। एक बूढ़ी माँ गांव में रहती थी और बार बार गणपति जी का मिट्टी से मूर्ति बनाती थी, लेकिन वो टूट जाती थी, गल जाती थी। वो बड़ा परेशान रहती थी कि प्रतिदिन गणपति जी की मैं मूर्ति बनाती और गल जाते। उसी के घर के सामने सेठ के मकान बन रहे थे। वह वहाँ पे गई और कारीगरों से कही कि अरे तुम एक पत्थर की मेरी मूर्ति बना दो गणपति जी की, मेरी रोज़ बनाती हूँ गल जाते। कारीगर ने कहा कि अरे चलो हटो, जब तक तुम्हारी हम मूर्ति बनाएंगे तब तक पता नहीं कितना दीवार जोड़ लेंगे, तुम्हारा बैठ के कौन ये काम करेगा। तब वह बोली कि ठीक है और मन ही मन उसे बड़ा क्रोध हुआ। बोली कि जा, तुम्हारा दीवार जो है टेढ़ी ही होगी, जुड़ेगी नहीं। ऐसा बोल के वो चली गई। इधर कारीगर दिन भर दीवार जोड़ते, टेढ़ी हो जाती, गिराते, दीवार जोड़ते, टेढ़ी होती, गिराते। शाम को जब सेठ आया तो बोला अरे कोई काम ही नहीं हुआ, दीवार जोड़ रहे हो
अभी सुबह से लेके अभी तक। तब वो कारीगर बोला कि नहीं सेठ जी, मैं तो दिन भर दीवार जोड़ता रहा, टेढ़ी होती है गिरा देता हूँ। फिर बातों बात में उसने बुढ़िया की भी बात बताई। तब सेठ जी बोले जल्दी से वो बूढ़ी माता के पास मुझे ले चलो। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है माता जी, मैं आपको सोने का गणपति जी बना के दे दूँगी, लेकिन आपके मन में जो गुस्सा है, क्रोध है, उसे शांत कीजिए, क्योंकि मेरा दीवार बन नहीं पा रहा। गणपति जी की कृपा से उसकी दीवार अच्छे से बनने लगी और सेठ ने उन्हें सोने का गणपति जी बना के दिया था। तो इस प्रकार हम एक गणपति जी की कथा सुन लेंगे, ओम गंग गणपते नमः बोलेंगे। दूसरी कथा जो अहोइया माता की है, अहोइया माता की कथा इस प्रकार है कि एक सेठ में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थे। सातों बहुओं को वो जो साहूकार की पत्नी थी वो बोली कि जाओ, दीपावली का दिन आ गया, घर को लिपना पोतना है, तुम लोग मिट्टी लेके आओ। सब खेत में गए। सातों बहुएं उसकी, कोई चने तोड़ने लगी, कोई फूल तोड़ने लगी, कोई पत्ती तोड़ने लगी, कोई खेत में काम करने चली गई, अलग अलग काम करने लगी, लेकिन किसी ने मिट्टी नहीं निकाला। बेटी ने सोचा कि माँ ने कहा है मिट्टी निकालने के लिए, तो मैं मिट्टी निकाल ही देती हूँ। फिर उसने मिट्टी निकाला। मिट्टी निकालने के चक्कर में अहोइया माता के 7 पुत्रों को उसमें मृत्यु हो गई मिट्टी निकालने से। अहोइया माता बहुत गुस्से में आई और बोली कि तुम्हारे वजह से मेरे बच्चों की मृत्यु हो गई, मैं भी तुम्हारा कोख बांध दूंगी। अब सब जोर जोर से वो रोने लगी, तो सारी भाभियाँ उसकी दौड़ के आई। बोली अरे क्या हुआ? तो अहोइया माता ने कहा कि इसने मिट्टी निकालने के चक्कर में मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर दी है, मैं इसका कोख लूँगी। तब सब भाभी आपस में बात करने लगे, अरे बाप रे, इसका कोख अगर अहोइया माता ले ली तो माता जी हम लोग को घर से निकाल देंगी कि मिट्टी मेरी बेटी क्यों निकाल रही थी। तब सभी ने एक दूसरे से ना ना मैं तो नहीं दूंगी, मैं तो नहीं। अहोइया माता ने कहा मैं किसी का भी ले सकती हूँ। तब बड़ी बहू बोली कि मेरा ही ले लीजिए, मेरे, लेकिन ननद रानी को छोड़ दीजिए, मेरी सासू माँ बहुत गुस्सा होंगी कि तुम लोगों ने क्या किया कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ। मुझे आप मेरा कोख ले लीजिए, लेकिन मेरी नंद को छोड़ दीजिए। ऐसा करके वो घर पे चली गई। घर पे जब गई तो वहाँ पे सब बताने लगे कि इन्होंने अपना कोख दे दिया, अहोइया माता को कोख दे दिया। सास सास सुन रही थी, तभी उसके 4 पुत्रों की मृत्यु हो गई जो छोटे छोटे। अब सास को इतना गुस्सा आया, उसे घर से निकाल दी कि जब तुम्हारा कोख ही नहीं है, तुम्हारे बच्चे ही नहीं है, तो तुम क्यों रहोगी, जाओ। गांव के बाहर वो एक झोपड़ी बना के रहने लगी। वहाँ एक गौ माता जो साहू नाम की थी, उसकी ये देख रेख करने लगी, खिलाने पिलाने सब उनका चराती, नहलाती धुलाती करने लगी। 1 साल करने के बाद जो साहू नाम की गाय थी, तो वह बोली कि अरे तुम बड़ी दुखी रहती हो, क्या चाहिए तुमको? तो वह बोली कि मुझे तो मेरा कोख चाहिए। तो बोली अरे अहोइया माता तो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, चलो मैं तुम उनसे बात करती हूँ। वो लेके चली गई। वहाँ साहू माता ने अहोइया माता से सब बातें बताई और कही कि आपने इसका कोख बांध दिया, दे दीजिए, बड़ी नेक है, मेरी बहुत सेवा करती है, बहुत अच्छी है। तब अहोइया माता ने इसकी कोख को दे दिया। जब वो घर में साहूकार की जो पत्नी थी वो कहीं गई थी, कोख पाके वो अपने घर लौट आई। उसके बच्चे खेल रहे थे, वो कथा पढ़ रही थी अहोइया माता की। तब वो उसकी सास बोली कि अरे बहू ये सब चमत्कार कैसे हुआ? तो बताई एक साहू नाम की गाय थी, उसकी सेवा मैं कर रही थी साहू माता की, अहोइया माता उसकी सखी थी, दोनों ने मुझे ये वरदान दिया, मेरा कोख वापस आ गया। माता जी उस दिन तो मैं आपके गुस्से की वजह से नंद रानी की कोख को नहीं जाने दिया, खुद की जान, फिर भी आप मुझसे नाराज हो गए। उसकी सास ने को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने उसे बहू से क्षमा भी मांगी और गले से लगा लिए। सब हंसी खुशी रहने लगे। अहोइया माता और साहू माता की कृपा से उसके सारे घर हन धन से बढ़ गए थे, सब मिलजुल के हंसी खुशी से रहने लगे। इसके बाद जो हम हाथ में अक्षत लिए रहेंगे, वह कुछ दाने लोटे में डाल देंगे, कुछ दाने अहोइया माता के पास रख के हम हाथ जोड़ लेंगे। उसके बाद हम कपूर से अहोइया माता की आरती है उसको गाते हुए अहोइया माता की आरती भी कर लेंगे। इस प्रकार मैंने आप लोग को बताया कि कैसे अहोइया माता की पूजा करनी है और उनकी कथा क्या है। और इसमें एक और बात है, बहुत लोग पूजा पाठ करने के बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं, बहुत लोग रात में पूजा करके अन्न ग्रहण करते हैं, तो ये आपके ऊपर है।
और अगर हम लोग दिन में कथा सुनते हैं तो जो कल लोटे में हम जल भरे रहेंगे गेहूं के दान, तो उसको हम सूर्य का अर्घ दे देंगे। अगर रात में हम कथा सुनते हैं तो तारों को अर्घ दे देंगे। और सारे इन सब बातों के बाद भी कुछ चीज़ें पूजा पाठ की हमारे अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार होती है, जिसे हमें अपने बड़ों की माननी चाहिए। जैसे बहुत जगह दीपक नहीं जलाते हैं, बहुत जगह है कि दिन में ही पूजा कर लेते हैं, बहुत जगह रात में पूजा करते हैं, और बहुत जगह ऐसी बात है कि हम जैसे जो प्रसाद चढ़ाते थे कहीं कुछ चढ़ता कहीं कुछ चढ़ता। तो इन सब बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। अपने घर की दादी नानी बड़े जो भी हैं उनसे पूछनी भी चाहिए कि कैसे करनी है। तो आज आप लोगों को ये अहोइया माता की पूजा विधि और कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं हर बार कहती हूँ सारे पूजा का सार है हमारे मन का शुद्धिकरण। हमारा मन अच्छा रहेगा तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे साहूकार की बहू का मन अच्छा था, वह अपनी नंद का कोख बचाने के लिए अपने कोख का त्याग की थी, तो साहू माता और अहोइया माता ने मिलकर उसके कोख को वापस किया। और जिस प्रकार उसका मन शुद्ध था उसकी कार्य पूर्ति हुई, उसी प्रकार कथा सुनने वाला सुनाने वाले सबका माता कल्याण करे। आप लोग को ये कथा कैसी लगी स्किप बिना किए हुए सब सुनिए। ओम वासुदेवाय नमः।